रुको शारदा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन मैं भी सबकी तरह धोखे में आ गई ना। रीत अब राघव की जिंदगी से और मैं अपने बेटे राघव की जिंदगी की सारी यादें बन जाती हूँ। सिर्फ अच्छी यादें बनना चाहती हूँ जो उसने अपनी माँ के साथ बिताई। जिस लड़की ने राघव की माँ को छीन लिया, उस लड़की की होनी भी नहीं चाहिए। अलकबीर के साथ ही बातें शारदा, प्लीज। भले नीता जी के लिए राघव के मन में बहुत प्यार हो, आदर है, लेकिन अब वो राघव के अतीत का एक हिस्सा है। बल्कि हर माँ अपने बच्चों का भविष्य नहीं, उनके अतीत का एक हिस्सा ही होगा। उनके जीवन साथी, उनका प्यार और उनका जीवन साथी, उनका प्यार ही आज, और यही प्यार हमारे जाने के बाद उनका अंत तक साथ उनको सुरक्षित रखता है। तुम रीत को इस तरह राघव की लाइफ से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि रीत ने हमेशा राघव का भला ही चाहा। अब भी उस लड़की का पक्ष ले रहे हैं जिसने पूरी फैमिली के सामने मुझे खूनी करार दिया। मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता। तुमने इन सब के सामने थोड़े दिन पहले वीरू और प्रतीक को ये कहा था कि आज तुम्हारे बारे में सोचने का दिन नहीं। आज हमें सिर्फ और सिर्फ राघव के बारे में सोचना है कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। और शायद राघव, बेटा तू जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल गलत है। तेरी रीत से शादी एक बार दो बार हुई है बेटा, दो बार। देखा, तेरी पूरी जिंदगी रीत के रोती है। तेरा हर एक पल, तेरा रोम रोम कैसे खुशियों से भर जाता है जब तू रीत के साथ होता है। लेकिन बेटा, आज जो तूने किया है बहुत ही शर्म। और आज एक बार फिर तेरा ये बहन तेरे और रीत के रिश्ते पे हावी हो रहा है। मुझे भी नहीं लगता रीत ने सब कुछ जानबूझ कर किया। मैं तो आंटी को अपनी माँ मान रही हूँ। उन्होंने अपनी माँ नहीं मानी और जिसको भी यहाँ रीत से हमदर्दी हो रही है या उसकी फिक्र हो रही है, ओके ओके चलिए इसको ओके चलो। पूनम, क्या ये वाकई में ऐसी चीजें हुई या फिर ये जताई गई है या फिर बनाई गई है या ये साजिश बनाया है? गया है, ये सब कुछ एक साजिश है जो राघव भैया और रीत को अलग करने के लिए वीरू और मेरी मम्मी जी ने की है। इन दोनों की ये साजिश है ताकि सारी चीज़ें आगे उनके हिसाब से चल सके, उनके हिसाब से सब चीज़ें हो सके। तो ये सब उन्हीं का किया धरा है ताकि रीत राघव भैया की लाइफ से चली जाए और बुआ के हाथ में वापस से वो सारा कंट्रोल आ जाए, जिससे वो राघव को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है, अपने हिसाब से चला सकती है। पूनम, आपको अंदाजा है असल चीजों का? नहीं,
पूनम को कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। वो उसके लिए सिर्फ 2 जने इम्पोर्टेंट है, राघव भैया और रीत, और उसको बस इतना दिख रहा है कि राघव भैया और रीत अलग हो गए हैं और उन दोनों को नहीं होना था। तो वो अपनी पूरी कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है कि राघव भैया को वो समझा सके, और उसने भी कोशिश भी की उनको समझाने की कि रीत ऐसी नहीं है, वो कर ही नहीं सकती। बट राघव भैया के मन में और दिमाग में बुआ जी ने इतनी नफरत भर दी है, उसको जहर। इतना जहर भर दिया है कि अब वो उससे आगे देखना ही नहीं चाहते, उनको दिख ही नहीं रहा है। बट सच सामने आके रहेगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये अभी अभी हमने सीखा है। लास्टली डिवोर्स की बातें चल रही है दोनों हाँ को जी। लेकर, वापस काफी वक्त बाद और काफी वक्त पहले ही ये ड्रामा खत्म हुआ था डिवोर्स का, वापस डिवोर्स जी। तक चीजें जा रही है। क्या ऑडियंस को कहना चाहेंगे? काफी कुछ चीजें हो काफी रही है। कुछ प्लॉट्स एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे प्लॉट्स एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। एक चीज है, रीत और राघव अलग नहीं होंगे क्योंकि बहुत मुश्किल है उन दोनों को अलग करना, इतनी आसानी से तो नहीं हो पाएंगे। बुआ जी को लग रहा है कि वो जीत गई है, पर हमें पूरा विश्वास है कि रीत वापस आएगी।